कहते हैं 5000 साल पहले एक महाकाव्य का जन्म हुआ। जन्मदाता थे महर्षि वेदव्यास और महाकाव्य था महाभारत। इतिहास साक्षी है पार्थ, जब अधर्म का नाश करने के लिए धर्म के रक्षकों ने सदैव युद्ध किए, अधर्म का विद्रोह न करना भी अधर्म का साथ देने के समान है पार्थ। युग बीते, बरसों बीते, पर वो युद्ध आज भी कायम है। वो महाभारत आज भी हर घर में कोई ना कोई स्वरूप में मौजूद है। और ऐसा ही एक घर ये भी है। हेमराज को पूरी उम्मीद है कि सिद्धार्थ अपने बच्चों के साथ आज जरूर आएगा, पर हेमराज दादा को हकीकत का सामना करना ही पड़ेगा। हाँ रहमत, सिर्फ हेमराज को ही नहीं, आज हम सबको इस सच्चाई का सामना करना होगा। पायला को भाई जी। अरे खुश हो। पूजा की तैयारियां हो गई? जी। हेमराज कहाँ है? वो तैयार हो रही है। भाई जी, सिद्धार्थ से बात हुई? हाँ, फोन तो किया था। आपको क्या लगता है? सिद्धार्थ अगर आना भी चाहे तो अर्जुन और सत्य उसे आने नहीं देंगे। घड़ी खम्मत दादा। घड़ी खम्मत। बस बस बस, खुश रहो। 70वां जन्मदिन मुबारक हो हेमराज। सालगिरह मुबारक हो। नहीं, इस वक्त लॉकहार्ट के शेयर्स में इन्वेस्ट करना जरा रिस्की है। जी हाँ, I think so. Mutual funds will be a safer bet. जी हाँ, they are much more safer and reliable. नहीं, कौन से म्यूचुअल फंड्स ये 1-2 दिन में डिसाइड कर लेंगे। ओके फाइन, बाय। सत्यजीत गोयनका या? जी मिस्टर पटनायक। जी हाँ, मैंने आपकी फाइल स्टडी कर ली है। आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छी है। मैं बस कल सुबह तक आपको रिपोर्ट मेल कर दूंगा। नहीं, नथिंग टू वरी। ओके फाइन, बाय। सत्यजीत गोयनका या? मैं आपकी पत्नी मनस्वी सत्यजीत गोयनका बोल रही हूँ। मनस्वी, तू? क्या करूँ, मेरे पति इतने बिजी हैं कि अगर मुझे उनसे बात करनी हो तो फोन ही करना पड़ता है। मैंने आपको इसलिए फोन किया कि नीचे डिनर टेबल पर सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। आप नीचे आने की तकलीफ करेंगे? मैं बस 5 मिनट में आता हूँ। 5 मिनट नहीं, अभी चलिए। अच्छा ठीक है, चलो। अरे हाँ, दादाजी का बर्थडे गिफ्ट भिजवा दिया? नहीं, पापा चाहते हैं कि इस बार वो खुद जाकर दादाजी को गिफ्ट दें। What? हाँ, दादाजी ने अपनी सालगिरह पर हम सबको इनवाइट किया है। नहीं, पापा वहाँ हरगिज नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? पहली बार बड़े दादाजी ने खुद फोन करके हमें आमंत्रित किया है। और बेटा,
मान अपमान से बड़े होते हैं ये रिश्ते। कोई भी रिश्ता एक तरफा नहीं होता पापा। बेटे रिश्ता कोई सिक्का नहीं होता जो दो तरफा हो तभी चलेगा। रिश्ते तो भगवान बनाता है, ये तो इंसान है जो उसे तोड़ता है। और बेटे मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे कि हमारा उनके साथ कोई रिश्ता टूटे। पापा हम तो बस यही चाहते हैं कि आप लोगों का अपमान न हो, इसलिए प्लीज आप लोग वहां नहीं जाएंगे। ठीक है, हम वहां नहीं जाएंगे। ऐसा करते हैं, हमारी जगह तुम चले जाओ, इससे हमारी बात भी रह जाएगी और दादाजी का मान भी। जी मैं चला जाता, लेकिन कल मेरी फॉरेन डेलीगेट्स के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग और मेरा वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर मैं नहीं हूँ तो अर्जुन तो मेरी जगह जा ही सकता है। ठीक है, एक काम करते हैं, मनस्वी तुम अर्जुन के साथ चली जाना, घर की बड़ी बहू है, अच्छा लगेगा। ठीक है पापा, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं आपसे एक अनुमति चाहती हूँ। अगर उन्होंने हमारे साथ कोई ऐसी वैसी बात की, हमारा या आपका अपमान किया, तो मैं और अर्जुन बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेटे मैं खुद नहीं चाहता कि वहां जाके तुम्हारा अपमान हो, और अगर ऐसे हालात खड़े हो जाए तो मैं चाहूंगा कि कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे हमारा मान भी रह जाए और उनका सम्मान हो। जी हाय शेफाली, तुम शेफाली हो ना? हाय, आई एम टिप्सी। कल तुम ग्रुप प्रेजेंटेशन में थी ना? या सुना, ये हमारे कॉलेज का मोबाइल न्यूज चैनल है। क्या कहा? कविता तुम्हारे लुक की तारीफ कर रही थी। ओह थैंक यू। तुम्हें पता है हमारे ग्रुप से अर्जुन ने जो प्रेजेंटेशन दिया था उसको सबसे ज्यादा मार्क्स मिले। कौन अर्जुन? अरे तुम अर्जुन को नहीं जानती? वही अर्जुन जिसके प्रोजेक्ट के लिए तुम फाइनेंस करने को तैयार हो गई थी। अच्छा, वो किसी प्रोजेक्ट में नंबर 1 आने से बेस्ट नहीं हो जाते। नो नो नो, ही इज द बेस्ट। इन फैक्ट ही इज द मोस्ट क्यूट, मोस्ट इंटेलिजेंट एंड मोस्ट हैंडसम गाय। रियली? टिप्सी राइट? या तुम्हारा कसूर नहीं, तुमने तो कभी कोई हैंडसम शक्ल देखी ही नहीं होगी। अर्जुन एंड हैंडसम, माय फुट। गिव मी अ ब्रेक यार। इतना एटीट्यूड, अब तो अर्जुन को बताना ही पड़ेगा। Hey guys. Hey अर्जुन, what's क्या हाल है? Hey टिप्सी, चले? सुन अर्जुन, पता है अभी मैं उस शेफाली से मिली, मैंने उससे कहा अर्जुन इज द बेस्ट, अर्जुन इज क्यूट, अर्जुन इज सो हैंडसम। तो पता है उसने क्या कहा? अर्जुन एंड हैंडसम, माय फूड। ये बोल के वो चली गई। ऐसे नहीं चलेगा अर्जुन, यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। अच्छा शेफाली, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी शेफाली। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं थी तो तुमने मुझे प्रपोज क्यों किया? What? मैंने प्रपोज किया तुम्हें? What nonsense? अच्छा, अब तो तुम ये भी कहोगी कि ये रिंग भी तुम्हारी नहीं है जो तुमने मुझे प्रपोज करते हुए दी थी। तुमने अर्जुन को नहीं दी तो क्या तुम्हारी उंगली से उड़कर अर्जुन के पास पहुंच गई? नहीं, ये तो मैं तुमने दी थी अर्जुन को सबसे छुपा के, राइट? और मेरे सामने कितना एटीट्यूड। इट्स ओके गाइस, मैं किसी को भी किसी भी बात के लिए मजबूर नहीं करना चाहता। आई एम सॉरी शेफाली, कल तक जो बात हमारे बीच में थी आज खुल के सबके सामने आ गई। ये रिश्ता बनने से पहले ही टूट गया। आई एम रियली सॉरी। अब मैं ये अंगूठी एक्सेप्ट नहीं कर सकता।
थैंक्स बट नो थैंक्स। इट्स ओके अर्जुन, हम कहीं और बैठ जाते हैं। लेट्स गो, लेट्स गो। Are you okay? ये अर्जुन को ऐसा नहीं करना चाहिए। What? या उसको तो मालूम था ये कुर्सी टूटी हुई है। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी हिम्मत का तो तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है युवराज। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ जो हुआ वो मेरी गलती थी, तो तुम गलत सोचते हो। Thanks, Shefali. Thanks a lot. You're welcome. Come on, Aks. We're getting late. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।